सिकंदर ने फारस, मिस्र और अन्य कई राज्यों को जीतने के बाद अपनी सेना लेकर भारत की ओर कूच किया। पोरस, पुरु, झेलम और चिनाब नदी के बीच फैले एक विशाल राज्य के शासक थे। जब सिकंदर पंजाब पहुंचा तो उसका सामना पोरस से हुआ। सिकंदर ने अपनी सेना को झेलम नदी के उस पार पहुंचाने की योजना बनाई, क्योंकि पोरस ने नदी के किनारे अपनी सेना और हाथियों के साथ मोर्चा संभाल रखा था। बारिश और बाढ़ के मौसम में सिकंदर ने रात के समय गुप्त रूप से नावों और पुलों के सहारे अपनी सेना को पार करा। पोरस ने यह देखा तो अपनी विशाल सेना, जिसमें हाथी और रथ थे, लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। पोरस की सेना में लगभग 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 200 हाथी और 300 रथ थे। सिकंदर के पास यूनानी और मकदूनियाई सैनिक थे, जिनकी संख्या लगभग 40,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार थी। पोरस के युद्ध हाथियों ने यूनानी सेना पर जबरदस्त प्रहार किया। घोड़े हाथियों से भयभीत हो गए, जिससे सिकंदर के लिए युद्ध कठिन हो गया। सिकंदर ने अपनी घुड़सवार सेना को बार-बार किनारों से आक्रमण करने का आदेश दिया। धीरे धीरे हाथियों को घायल कर दिया गया और वे बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। राजा पोरस स्वयं एक विशाल हाथी पर सवार होकर वीरता से लड़े। उनका साहस देखकर सिकंदर की सेना भी चकित रह गई। अंततः पोरस घायल हो गए और बंदी बनाए गए। युद्ध में सिकंदर विजयी तो हुआ, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उनसे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया, राजा के साथ वैसा ही जैसा राजा के साथ किया जाता है। इस उत्तर और वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और मित्रता कर ली।